नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 74 से लेकर 77 तक, दैट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट इन डिटेल। तो आज हम समझने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 74, जो पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। देखिए, आज की हमारी चर्चा का फ्लो कैसा रहेगा। सबसे पहले हम सेक्शन 74 की फाउंडेशन को समझेंगे, फिर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स को डिकोड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कोर्ट्स का इस पर क्या व्यू है और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है, और आखिर में एग्जाम फोकस के साथ एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं सेक्शन 74 के मूल प्रावधान को। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 74 की। ये सेक्शन जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। इससे अक्सर सवाल बनते हैं। तो सेक्शन 74 कहता क्या है? देखिए, सिंपल शब्दों में ये डॉक्यूमेंट्स को दो कैटेगरीज में बांटता है। पहला, वो डॉक्यूमेंट्स जो किसी सॉवरेन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडी या पब्लिक ऑफिसर के कामों का रिकॉर्ड होते हैं, और दूसरा, किसी भी राज्य में प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के जो पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो, और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स बच गए वो सब प्राइवेट माने जाते हैं। चलिए अब इसे और डीप में समझते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो किसी डॉक्यूमेंट को पब्लिक बनाते हैं। आइए इन कीवर्ड्स को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। सॉवरेन अथॉरिटी का सीधा मतलब है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट्स। ऑफिशियल बॉडीज में कोर्ट्स और कमीशंस आ जाते हैं। पब्लिक ऑफिसर्स जब अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभाते हुए कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे एफआईआर, तो वो भी पब्लिक होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग है पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, जैसे एक सेल डीड, जो है तो प्राइवेट, पर रजिस्टर होते ही उसका रिकॉर्ड पब्लिक बन जाता है। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट एक तरह का चेकलिस्ट फॉलो करता है, ये डिसाइड करने के लिए कि वो पब्लिक है या नहीं। वो कुछ सवाल पूछता है। क्या ये किसी एक्ट का रिकॉर्ड है? क्या इसे किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया है? या क्या ये किसी प्राइवेट डॉक्यूमेंट का पब्लिक रिकॉर्ड है? अगर इनमें से किसी का भी जवाब हाँ है तो उसे एक पब्लिक डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा। इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, जो हमें रोजमर्रा की लाइफ में भी देखने को मिलता है। मान लीजिए दो लोग एक प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए सेल डीड बनाते हैं। जब तक वो उनके बीच है वो एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन जैसे ही वो उसे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करवा देते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो एक पब्लिक ऑफिसर द्वारा मेंटेन किया जाने वाला ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल समझ चुके हैं। अब चलते हैं हमारी डिस्कशन के तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि कोर्ट्स इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे इंटरप्रेट करती हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स में इनकी वैल्यू क्या है। लॉ में एक बहुत ही फेमस लैटिन मैक्सिम है जो इस कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल फिट बैठता है, एक्टा पब्लिका प्रोबैंट से इप्सा। इसका सिंपल सा मतलब है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स खुद ही अपना सबूत होते हैं। लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि ये जेन्युइन है और इन्हें प्रूफ करने के लिए आपको अलग से कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के बीच की जो फाइन लाइन है, उसे समझने के लिए स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राधा कृष्ण सिंह का केस एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस ने एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब दिया था, जिसे हम आगे देखेंगे। तो इस केस में मेन इश्यू क्या था? सवाल ये उठा कि क्या कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसी पब्लिक ऑफिस में रखा है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा? कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा, नहीं। सिर्फ किसी पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में होने से डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हो जाता। सबसे क्रूशियल ये है कि उस डॉक्यूमेंट का ओरिजिन और नेचर क्या है, ना कि वो कहाँ रखा है। अब बात करते हैं एविडेंशियरी वैल्यू की। आखिर कोर्ट में इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? सबसे पहले तो है प्रिजम्पशन ऑफ जेन्युइननेस, यानी कानून मानकर चलता है कि ये असली हैं। दूसरा, इनकी सर्टिफाइड कॉपी को प्राइमरी एविडेंस के बिना भी एडमिसिबल माना जाता है, इसीलिए इनकी प्रोबेटिव वैल्यू यानी सबूत के तौर पर कीमत बहुत ज्यादा होती है। हाँ, पर ये एक रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है, मतलब दूसरी पार्टी सबूत देकर इसे गलत साबित कर सकती है। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट पर, जो स्पेशली एग्जाम्स की तैयारी के लिहाज से बनाया गया है।
यहाँ एक कॉमन सवाल आता है कि नए एक्ट में क्या कुछ बदला है। तो देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 74 के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जैसे ही हैं। तो प्रिंसिपल्स में कंटिन्यूटी बनी हुई है, जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक राहत की बात है। जुडिशरी और एपीओ एस्पिरेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक टिप, प्रीलिम्स में पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से जुड़े प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। चलिए, जाने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बस 3 बातें आपको याद रखनी है। पहला, सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन करता है। दूसरा, लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राधा कृष्णा सिंह, जो कहता है कि डॉक्यूमेंट का नेचर इंपॉर्टेंट है, कस्टडी नहीं। और तीसरा, एग्जाम्स के लिए ये सेक्शन बहुत हाई इंपॉर्टेंस रखता है। जुडिशियरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर फोकस करने वाले ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, गंगा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन पर बात करने वाले हैं और वो है सेक्शन 75। ये सेक्शन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स यानी लोक दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है और हाँ, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। मान लीजिए 1950 का कोई जमीन का रिकॉर्ड है और उसे आज की तारीख में कोर्ट में साबित करना है। अब सवाल ये उठता है कि उसका ओरिजिनल कहाँ से आएगा। जाहिर है वो तो किसी सरकारी दफ्तर में ही रखा होगा। तो फिर कोर्ट में सबूत के तौर पर क्या पेश किया जाएगा? तो बस इसी मुश्किल सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 75 में। ये सेक्शन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वाले चैप्टर का एक हिस्सा है और यही हमें वो पूरा प्रोसेस बताता है जिससे हम किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कानूनी तौर पर वैलिड कॉपी हासिल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये सेक्शन असल में कहता क्या है। बैराक के हिसाब से हर वो पब्लिक ऑफिसर जिसके पास कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का यानी देखने का अधिकार किसी भी व्यक्ति के पास है, तो वो ऑफिसर उस व्यक्ति के मांगने पर और जो भी कानूनी फीस है उसे देने पर उस डॉक्यूमेंट की एक कॉपी देगा। और सिर्फ कॉपी ही नहीं, उस कॉपी के नीचे एक सर्टिफिकेट भी देगा कि ये उस डॉक्यूमेंट की एक ट्रू कॉपी है। अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। किसी भी कॉपी को कानूनी तौर पर सर्टिफाइड कॉपी या प्रमाणित प्रति का दर्जा तभी मिलता है जब उसमें सेक्शन 75 में बताई गई सारी की सारी शर्तें पूरी होती हों। तो चलिए एक एक करके इन जरूरी कंपोनेंट्स को समझते हैं। एक वैलिड सर्टिफाइड कॉपी के लिए ये 7 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, डॉक्यूमेंट किसी पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में होना चाहिए। दूसरी, एप्लीकेंट को उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। तीसरी, एप्लीकेंट ने उस कॉपी की डिमांड की हो। चौथी, जो भी कानूनी फीस है उसका पेमेंट हो चुका हो। पांचवी, कॉपी पर ट्रू कॉपी का सर्टिफिकेट लिखा होना चाहिए। छठी, उस सर्टिफिकेट पर ऑफिसर का नाम, उसका पद, उसके साइन और तारीख सब कुछ मेंशन हो। और सातवीं, अगर उस ऑफिसर की कोई ऑफिशियल मोहर या सील है तो वो भी लगी होनी चाहिए। पता है, ये जो पूरा सेक्शन है ना, ये कानून के 2 बहुत ही पावरफुल सिद्धांतों पर यानी लीगल मैक्सिम्स पर टिका हुआ है। अगर आपने इन सिद्धांतों को समझ लिया तो समझिए कि आपने इस सेक्शन की आत्मा को समझ लिया। पहला सिद्धांत है एक्टा पब्लिका प्रोबांसे इप्सा। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स खुद को साबित करते हैं। यानी अगर कोर्ट में एक सर्टिफाइड कॉपी पेश की गई है तो वो अपनी सच्चाई का खुद ही सबूत है। उसे साबित करने के लिए किसी और गवाह को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा बड़ा ही दिलचस्प सिद्धांत है ओमनिया प्रेज्यूमेंटुर रेते एसे एक्टा। इसका मतलब है कि ये मान लिया जाएगा कि सभी काम सही तरीके से किए गए हैं। यानी कोर्ट ये मानकर चलती है कि पब्लिक ऑफिसर ने उस कॉपी को सर्टिफाई करते समय सारे ऑफिशियल प्रोसीजर को ठीक से फॉलो किया होगा। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोर्ट में चल रहे केस के लिए अपनी प्रॉपर्टी की सेल डीड की कॉपी चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई करेगा, जो भी लीगल फीस होगी वो जमा करेगा और फिर सब रजिस्ट्रार उसे सेक्शन 75 की सारी शर्तें पूरी करते हुए एक सर्टिफाइड कॉपी दे देगा और इस कॉपी को वो सीधे कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। तो थियरी तो हमने समझ ली। अब ये देखते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने सेक्शन 75 को अपने बड़े बड़े जजमेंट्स में कैसे इंटरप्रेट किया है, कैसे इसकी व्याख्या की है।
इस लिस्ट में पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राधा कृष्ण सिंह। इस मामले में कोर्ट ने एक बहुत ही साफ बात कही। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज कोर्ट में एडमिसिबल तो है, मतलब स्वीकार की जाएंगी, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जो दूसरी पार्टी है वो उसकी असलियत पर सवाल उठा सकती है, उसे चैलेंज कर सकती है। तो एडमिसिबिलिटी एक रूल है, पर इसे चैलेंज किया जा सकता है। अगला लैंडमार्क जजमेंट है गोपाल दास वर्सेस श्री ठाकुर जी का केस। इस केस में सर्टिफाइड कॉपी की ताकत को और भी मजबूत किया गया। कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास एक सर्टिफाइड कॉपी है तो फिर ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सर्टिफाइड कॉपी ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट का पूरा सबूत मानी जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण मामला है कलिया वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है कि अगर कोई पार्टी ये कहती है कि सर्टिफाइड कॉपी गलत है तो इसे साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इस केस में कोर्ट ने ये तय किया कि कोर्ट तो पहले यही मानकर चलेगी कि कॉपी सही है। इसलिए सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पर होगा जो उसकी सच्चाई पर सवाल उठा रही है। तो इन सब बातों को अगर हम मिला दें तो कोर्ट में एक सर्टिफाइड कॉपी की एविडेंशियरी वैल्यू क्या बनती है, और हमें यह समझना होगा कि आखिर ये मुकदमेबाजी में इतने पावरफुल टूल क्यों माने जाते हैं। इसको जरा ध्यान से समझिए। टेक्निकली सर्टिफाइड कॉपी एक सेकेंडरी एविडेंस है, लेकिन इसे प्राइमरी एविडेंस की तरह ही स्वीकार किया जाता है। कोर्ट इसकी असलियत के बारे में एक प्रिजम्पशन लेकर चलती है, इसीलिए कोर्ट इन्हें आसानी से मान लेती है और उस पब्लिक ऑफिसर को गवाही देने के लिए बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये एक खंडनीय उपधारणा है, मतलब इसे धोखाधड़ी या फ्रॉड जैसे ग्राउंड्स पर चैलेंज किया जा सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यानी एग्जाम टिप पर। देखिए, प्रीलिम्स में सेक्शन 75 के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। वहीं मेंस एग्जाम में इसकी एविडेंशियरी वैल्यू पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलिए, खत्म करने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। 3 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, सेक्शन 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दूसरी, इसका कोर कंसेप्ट है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की कानूनी तौर पर वैलिड कॉपी हासिल करने का प्रोसेस। और तीसरी, एग्जाम के लिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स से जुड़े ऐसे ही और कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन 76 को डिटेल में समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम सेक्शन 76 के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर इसके एसेंशियल्स को डिकोड करेंगे, कोर्ट में इसका एप्लीकेशन समझेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 76। ये सेक्शन इस बारे में है कि सर्टिफाइड कॉपीज के जरिए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रूव किया जा सकता है। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये एक बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब जरा बेयर एक्ट की लाइन पर गौर करते हैं। ये कहता है कि ऐसी प्रमाणित प्रतियां उन लोक दस्तावेजों या उनके भागों की अंतर्वस्तु के सबूत में पेश की जा सकेंगी जिनकी वे प्रतियां होना तात्पर्यत हैं। सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की एक सर्टिफाइड कॉपी है तो उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है और कोर्ट उसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का प्रूफ मान लेगी। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है। किसी भी सेक्शन को अच्छे से समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे उसके कोर इंग्रेडिएंट्स में तोड़कर समझना। तो आइए सेक्शन 76 के एसेंशियल कंपोनेंट्स को एक एक करके देखते हैं। तो सेक्शन 76 के जो कोर इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहला, सर्टिफाइड कॉपी। ये कॉपी सेक्शन 75 के तहत इशू की गई एक वैलिड कॉपी होनी चाहिए। दूसरा, पब्लिक डॉक्यूमेंट। जिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ये कॉपी है उसका सेक्शन 74 के तहत पब्लिक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तीसरा, प्रोडक्शन इन कोर्ट। इस सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट के सामने पेश करना होगा। चौथा, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स। इसे पेश करते ही ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का सफिशिएंट प्रूफ मान लिया जाएगा।
और हाँ, सबसे जरूरी बात, नो ओरिजिनल रिक्वायर्ड, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करने की जरूरत नहीं है, जो कि प्राइमरी एविडेंस पेश करने के जनरल रूल का एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। तो कोर्ट में इसका लीगल टेस्ट कैसे होता है, ये प्रोसेस काम कैसे करता है, ये फ्लो चार्ट इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाता है। स्टेप 1, किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की एक वैलिड सर्टिफाइड कॉपी हासिल की जाती है। स्टेप 2, उस कॉपी को प्रोसीडिंग्स के दौरान एविडेंस के तौर पर कोर्ट में सबमिट किया जाता है। और स्टेप 3, कोर्ट उसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के प्रूफ के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। ये एक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। ओके, तो थ्योरी तो हमने समझ ली, अब देखते हैं कि कोर्ट में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है। लॉ को रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझना हमेशा उसे याद रखने में मदद करता है। चलिए एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला है। एक पार्टी को अपनी जमीन की ओनरशिप प्रूव करनी है। अब हो सकता है कि ओरिजिनल सेल डीड को कोर्ट में लाना मुश्किल हो, तो वो पार्टी क्या करेगी? वो रजिस्ट्रार ऑफिस से उस सेल डीड की एक सर्टिफाइड कॉपी लेकर कोर्ट में पेश कर देगी। सेक्शन 76 के अंडर कोर्ट इस कॉपी को ओनरशिप का एक मजबूत सबूत मानेगी। इस पॉइंट को और क्लियर करने के लिए एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राधाकृष्णन सिंह। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। कोर्ट ने कहा कि सर्टिफाइड कॉपीज एडमिसिबल तो हैं, लेकिन ये एक रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट तो मान लेगी कि कॉपी सही है, लेकिन ऑपोजिट पार्टी के पास ये हक होगा कि वो उसकी करेक्टनेस या ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर सके। सेक्शन 76 के पीछे जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, वो एक लैटिन मैक्सिम में बहुत खूबसूरती से समाया हुआ है, एक्टा पब्लिका प्रोबांस से इप्सा। इसका मतलब है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स प्रूव देमसेल्व्स। आइडिया ये है कि क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स एक पब्लिक अथॉरिटी बनाती और मेंटेन करती है, तो लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि वो ऑथेंटिक हैं। इससे जुडिशियल प्रोसेस काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, लीगल और एग्जाम कॉन्टेक्स्ट। मतलब इस एविडेंस की लीगल वैल्यू क्या है और एग्जाम्स के लिए ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है, ये जो प्रोविजन है ये कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में भी ये प्रिंसिपल मौजूद था। तो बेसिकली नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 76 उसी टाइम टेस्टेड रूल को कंटिन्यू कर रहा है, जिससे लीगल सिस्टम में कंटिन्यूटी बनी रहे। तो अगर हम इसकी एविडेंशियरी वैल्यू को समराइज करें तो की पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं। पहला, इन्हें वैलिड सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। दूसरा, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स का डायरेक्ट प्रूफ देते हैं। तीसरा, कोर्ट इनकी ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी का प्रिजम्पशन लेकर चलती है। और चौथा, जैसा हमने केस लॉ में देखा, ये प्रिजम्पशन रिबटेबल है, मतलब इसे चैलेंज किया जा सकता है। अब स्पेशली बात करते हैं जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की तैयारी की। प्रीलिम्स में आपको सेक्शन नंबर और उसके कोर कॉन्सेप्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। मेंस में सेक्शन 76 पर शॉर्ट नोट्स या फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की प्रूविंग पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। और एक गोल्डन टिप, सेक्शन 76 को हमेशा सेक्शन 74 जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन करता है और सेक्शन 75 जो सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में है कि साथ मिलाकर ही पढ़ें। ऑलराइट, तो डिस्कशन के एंड में चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि सारी इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में बैठ जाएं। ये है हमारा क्विक रिवीजन समरी। ये टेबल आपको एक क्विक ग्लांस में सब कुछ बता देगी, लेकिन अगर आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, ये है सेक्शन 76 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दूसरा, इसका मेन कॉन्सेप्ट है सर्टिफाइड कॉपीज के जरिए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना। और तीसरा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। जुडिशरी, एपीओ और लॉ एग्जाम से जुड़े ऐसे ही इंपॉर्टेंट लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।